नमस्कार, बिहार समाचार में आपका स्वागत है। आज है दिसंबर की 23 तारीख, दिन शुक्रवार। आज की छोटी खबरों और बड़ी खबरों के साथ मैं हूं पंकज प्रियदर्शी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कोविड की ताज़ा स्थिति की समीक्षा की, कड़ी निगरानी की सलाह दी। अलर्ट मोड में आई नीतीश सरकार। रेलवे स्टेशनों व एयरपोर्ट पर हर यात्री की जाँच शुरू हुई। मधुबनी के डॉक्टर अजीत आजाद को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला और नीतीश कुमार ने राज्य के कृषि उत्पादकों की ब्रांडिंग करने को कहा। और मौसम अपडेट में अगले 3 दिन तक अभी रहेगा कोहरा और 26 से ठंड बढ़ने के आसार हैं। और जानेंगे बिहार का खेल के समाचार भी। समाचार विस्तार से जानने से पहले श्रोताओं, कमेंट बॉक्स में आप ये लिखकर बताएं कि आप यह न्यूज़ बुलेटिन बिहार के किस जिले से सुन रहे हैं। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन और अमेरिका सहित विश्व के कई देशों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर बृहस्पतिवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की और देश में कोविड-19 की ताज़ा स्थिति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक मोदी ने अधिकारियों से किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने को लेकर आगाह किया और कोरोना मामलों की कड़ी निगरानी की सलाह दी। पीएमओ के मुताबिक मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। उन्होंने अधिकारियों को विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर चल रहे निगरानी उपायों को मजबूत करने का निर्देश दिया। पीएम मोदी ने यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया कि सभी स्तरों पर उपकरणों, प्रक्रियाओं और मानव संसाधनों के मामले में तैयारी उच्च स्तर की होनी चाहिए। उन्होंने राज्यों को ऑक्सीजन सिलेंडर, पीसीए संयंत्रों, वेंटिलेटर और मानव संसाधन सहित अस्पताल की बुनियादी ढांचे से संबंधित कोविड विशिष्ट सुविधाओं का लेखा जोखा करने की सलाह दी। पीएम ने कहा कि बैठक के दौरान देश में कोविड की स्थिति और वैश्विक कोविड-19 की स्थिति के बारे में एक व्यापक प्रस्तुति दी गई। प्रधानमंत्री को बताया गया कि 22 दिसंबर 2022 को समाप्त सप्ताह में भारत में मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है और औसत दैनिक मामले घटकर 153 और साप्ताहिक संक्रमण दर की घटकर 0.4% हो गई है। हालांकि पिछले 6 हफ्तों में वैश्विक स्तर पर 5.9 लाख दैनिक औसत मामले दर्ज किए गए हैं। पीएमओ के अनुसार प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को परीक्षण और जीनोमिक अनुक्रमण प्रयासों को तेज करने का निर्देश दिया गया है। उसके मुताबिक राज्यों से यह भी कहा गया है कि वे दैनिक पर जीनोम सीक्वेंसिंग नामक जीनोम सीक्वेंसिंग प्रयोगशालाओं के साथ बड़ी संख्या में नमूने साझा करें। इससे देश में संक्रमण की नए प्रकारों का समय पर पता लगने में मदद मिलेगी। दूसरी ओर कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर राज्य सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। कई राज्यों में संक्रमण के बढ़ रहे केस को देखते हुए एहतियात के तौर पर सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है। सर्दी, खांसी और सांस फूलने की शिकायत वाले मरीजों को अब इलाज से पहले कोरोना की जांच करानी होगी। पटना जंक्शन और एयरपोर्ट पर हर आने जाने वाले यात्रियों की जांच कराने का फैसला लिया गया है। इसके लिए सिविल सर्जन ने एक टीम का गठन किया है। जंक्शन पर बृहस्पतिवार से ही कोरोना टेस्ट के लिए पैरामेडिकल कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। पैरामेडिकल कर्मी अगले आदेश तक 3 पालियों में जंक्शन पर यात्रियों की जांच करेंगे। इसी तरह पटना हवाई अड्डे पर भी कोरोना की जांच के लिए लैब टेक्नीशियन और एएन एग्जाम की ड्यूटी लगाई गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उत्पादों की मार्केटिंग को बढ़ावा देने के साथ-साथ राज्य के उत्पादों की ब्रांडिंग तथा कृषि बाजार के विकास को लेकर योजनाबद्ध ढंग से काम करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने बृहस्पतिवार को एक अण्य मार्ग स्थित संकल्प में चतुर कृषि रोड मैप की तैयारी को लेकर एक बैठक की, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को चतुर कृषि रोड मैप कृषि के आधुनिकीकरण को ध्यान में रखते हुए कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि उत्पादों की मार्केटिंग को बढ़ावा देने के साथ-साथ राज्य के उत्पादों की ब्रांडिंग तथा कृषि बाजार के विकास को लेकर योजनाबद्ध ढंग से काम करे। उन्होंने प्रखंड स्तर पर कई किसान भवन में किसानों की कृषि एवं कृषि उत्पादों से संबंधित परीक्षण एवं जानकारी सुगमता पूर्वक उपलब्ध कराने को कहा। सीएम ने कहा कि जलवायु अनुकूल कृषि कार्य एवं जैविक खेती के बेहतर क्रियान्वयन के लिए कार्य करें और राज्य में बेहतर गुणवत्ता वाले बीज का विकास कराएं। साथ ही फसल के अवशेष प्रबंधन वाले यंत्रों का निर्माण भी यही करे। मुख्यमंत्री ने चौर क्षेत्र के विकास के लिए नीचे मछली एवं ऊपर बिजली के उत्पादन की योजना पर बेहतर ढंग से काम करने तथा फसलों को विविधीकरण करने के लिए किसानों को प्रेरित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में सब्जी और मखाना का उत्पादन अच्छा हो रहा है। इसके उत्पादों को और अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने के साथ साथ सहूलियत प्रदान की योजना बनाए। उन्होंने कहा कि सब्जी और मखाना उत्पादन की मार्केटिंग के लिए भी बेहतर ढंग से काम करे। चावल और गेहूं के अलावा अन्य फसलों के उत्पादन के लिए किसानों को प्रोत्साहित करे।
अब चलते हैं मौसम के अपडेट की तरफ। तो बिहार में कोहरा दूसरे दिन भी गहराया रहा। पटना समेत राज्य के अधिकतर जिलों में सुबह 9 बजे से घने कोहरे की वजह से दृश्यता काफी कम हो गई। खासकर हिमालय की तराई सटे जिलों में जनजीवन पर खासा असर पड़ा। पटना में सुबह 7 बजे तक मात्र 2 मीटर की दृश्यता रही। सुबह 9 बजे तक इसमें कुछ सुधार हुआ और 500 मीटर तक पहुंची। 10:30 बजे तक पटना की दृश्यता 1100 मीटर तक हो गई। इसी वजह से ट्रेन, विमान और बस सेवाएं प्रभावित हुई। सुबह में देर तक सड़कें पर वाहन फॉग लाइट की तरह रेंगते रहे। सर्द मौसमी परिस्थितियों की वजह से पटना समेत राज्य के 11 जिलों के न्यूनतम तापमान में कमी आई है। 7.2 डिग्री के साथ गया राज्य सबसे ठंडा रहा। पटना में 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिला। मौसमविदों का कहना है कि अभी राज्य में 3 दिनों तक कोहरे की स्थिति बनी रहेगी। उत्तरी पछुआ हवाओं की रफ्तार से 6 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे है, जबकि सतह पर यह शांत है। साथ ही आर्द्रता का प्रसार रहने से अधिकतर राज्यों पर घना कोहरा रह रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक सुबह में अभी सुबह शाम ठंड रहेगी और दोपहर में मौसम साफ रहेगा। अगले 2-3 दिनों में रात के तापमान में विशेष गिरावट के आसार नहीं है, लेकिन 3 दिन बाद से 4 डिग्री तक अब तापमान नीचे आ सकता है। गुरुवार को जिन शहरों और जिलों का तापमान में गिरावट आई है, उनमें पटना, वाल्मीकिनगर, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सिवान, सारण, रोहतास, शेखपुरा, जमुई, अररिया व किशनगंज शामिल है। इन जगहों में न्यूनतम तापमान में आंशिक कमी आई है। पटना जंक्शन पर ट्रेनों की लेट लतीफी जारी है। गुरुवार को तेजस राजधानी दूसरे दिन भी देरी से पहुंची। यह ट्रेन राजेंद्र नगर टर्मिनल पर 32 मिनट लेट रही। संपूर्ण क्रांति 12 मिनट लेट रही। मगध एक्सप्रेस 2 घंटे 13 मिनट लेट रही। चिरंजीवी एक्सप्रेस 2 घंटे 10 मिनट तक देरी से पटना जंक्शन पहुंची। दानापुर स्टेशन पर संघमित्रा 1 घंटे 27 मिनट की देरी से पहुंची। इसके अलावा पटना से गुजरने वाली आधा दर्जन ट्रेनों की लेट रही। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि कोहरा बढ़ने पर समस्या और भी बढ़ने का आसार है। खेल की खबरों की बात करें तो मलय राज की गेंदबाजी 53 रन देकर 5 विकेट की बदौलत बिहार ने रणजी ट्रॉफी में मणिपुर के खिलाफ पहली पारी में 15 रन की बढ़त ले ली है। तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक बिहार ने 8 विकेट पर 217 रन बना लिए, जिससे उसकी बढ़त अब कुल 232 रन की हो गई है। प्लेट डिवीजन में अहमदाबाद के गुजरात कॉलेज ग्राउंड पर चल रहे इस मुकाबले में बिहार की पहली पारी के जवाब में मणिपुर की टीम 296 रन पर आउट हो गई। किशन संघा ने अपना अर्धशतक पूरा किया। बिहार के लिए पिछले मैच में 5 विकेट लेने वाले मलय राज ने इस बार भी 53 रन देकर बैक टू बैक 5 विकेट हासिल किए। इसके बाद बिहार ने दूसरी पारी में तीसरे दिन का खेल समाप्त होने पर 8 विकेट पर 217 रन बना लिए। ओपनर बल्लेबाज बिहार सिंह बिन्नी और विकेटकीपर विपिन सौरभ ने क्रमशः 53 और 54 रन की अर्धशतकीय पारी खेली। वहीं दूसरी ओर विजय मर्चेंट ट्रॉफी में बिहार दूसरे दिन ही हार गया। बीसीसीआई की विजय मर्चेंट ट्रॉफी में गुजरात ने बिहार को 3 दिवसीय मैच के दूसरे दिन यानी बृहस्पतिवार को एक पारी व 102 रनों से हरा दिया। बड़ौदा के दर्शनम स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन एकेडमी ग्राउंड पर खेले गए इस मुकाबले में पहली पारी में 78 रन पर आउट होने वाली बिहार की टीम दूसरी पारी में 100 रन पर आउट हो गई। ग्रुप डी के इसके साथ ही बिहार ने अपना अभियान समाप्त कर लिया। बिहार की दूसरी पारी में तौफीक अहमद ने सबसे ज्यादा 45 रन बनाए। बिहार ने पहला मैच मेघालय के खिलाफ जीता था, लेकिन उसके बाद चारों मैच हार गए। दिल्ली, हैदराबाद और छत्तीसगढ़ और गुजरात के खिलाफ सभी मैच बिहार ने हार गए। बिहार के सालोनी कुमारी भुवनेश्वर में चल रही राष्ट्रीय जूनियर अंडर 19 बैडमिंटन प्रतियोगिता के बालिका एकल और युगल के प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। यह पहला मौका है जब बिहार की कोई खिलाड़ी इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता के इतिहास में प्रीपेड क्वार्टर फाइनल में पहुंची है। सलोनी ने एकल में हरियाणा की मुस्कान को 21-14 से हराया, जबकि युगल में सलोनी व सानवी की जोड़ी ने बंगाल की सयानी व श्रेया को 18-22, 21-18 और 22-20 से हराया। सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने 6 स्वर्ण सहित कुल 11 पदक जीतकर चौथी जूनियर राष्ट्रीय बालक मुक्केबाजी प्रतियोगिता का ओवरऑल खिताब 59 अंकों के साथ जीत लिया है। हरियाणा की टीम इतने अंक हासिल करने के बाद भी स्वर्ण पदकों की संख्या 5 और 1 रजत व 1 कांस्य पदक जीतने के बाद पिछड़ने के कारण उप विजेता बनी है। प्रतियोगिता में बिहार के 2 कांस्य पदक मिले हैं। साथ ही बिहार की टीम फेयर प्ले टीम का खिताब जीता है। हरियाणा के यशवर्धन
सिंह बेस्ट बॉक्सर, यूपी के ऋषि सिंह बेस्ट चैलेंजर, जबकि एसएसबी के साहिल उदीमान खिलाड़ी घोषित किए गए। सोनीपत हरियाणा के रोहित कुमार को बेस्ट कोच का पुरस्कार दिया गया। बेस्ट तकनीकी पदाधिकारी का पुरस्कार पूरी तकनीकी पदाधिकारी टीम को दिया गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय जनता दल राजद के सदस्य मनोज झा पर की गई अपनी उस टिप्पणी को वापस ले लिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर इन वश चले तो देश को बिहार बना देंगे। झा ने गोयल की अपमानजनक टिप्पणी के बारे में राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को बुधवार को एक पत्र भी लिखा था। बृहस्पतिवार को कार्रवाई शुरू होने पर झा ने यह मुद्दा उठाया और गोयल से माफी मांगने की अपील की। जदयू के रामनाथ ठाकुर और कांग्रेस के अखिलेश प्रसाद सिंह ने भी गोयल द्वारा बिहार के खिलाफ की गई टिप्पणी के खिलाफ मामला उठाया और इसे बिहार का अपमान बताते हुए उनसे माफी मांगने की अपील की। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी यह मुद्दा उठाया और कहा कि उन्होंने बिहार व राज्य की जनता का अपमान किया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री और संसद के नेता गोयल ने कहा कि अगर उनकी टिप्पणी से किसी को ठेस पहुंची है तो मैं अपना बयान तत्काल वापस लेता हूं। विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी की और बीच में गोयल ने कहा कि उनका इरादा बिहार और वहां की जनता का अपमान करना कतई नहीं था। उन्होंने कहा कि मेरा बिहार या बिहारी की जनता का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था। अगर इससे किसी को ठेस पहुंची है तो मैं तत्काल अपना बयान वापस लेता हूं। यह किसी प्रति देश या भावना की नहीं थी। गोयल के बयान के बाद भी विपक्षी दलों का हंगामा जारी रहा। ज्ञात हो कि गोयल ने यह टिप्पणी मंगलवार को उस समय की थी जब राजद सदस्य मनोज झा अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान बोल रहे थे। झा ने कहा कि सरकार को गरीबों और औद्योगिक घरानों को समान रूप से ध्यान देना चाहिए। इस पर गोयल ने जवाब दिया, इनका वश चले तो देश को बिहार बना देंगे। इससे पहले राजद, जदयू, कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, शिवसेना के बिहार के सांसदों ने गोयल की टिप्पणी के खिलाफ संसद भवन परिसर में महात्मा गांधी के प्रतिमा के निकट प्रदर्शन किया और उनसे माफी मांगने की अपील की। जदयू नेता राजीव रंजन सिर्फ उर्फ ललन सिंह ने संवाददाताओं से कहा कि गोयल की टिप्पणी से बिहार की जनता आहत हुई है। उन्होंने कहा कि गोयल को अपने शब्द वापस लेने चाहिए और वह बिहार की जनता से माफी मांगे। भारतीय रेलवे ने खान पान पर्यटन निगम आईआरसीटीसी ने श्रद्धालुओं को दक्षिण भारत के कई धार्मिक स्थलों को दर्शन कराने के लिए बिहार में दूसरी बार पूर्व मध्य रेलवे के समस्तीपुर रेल मंडल के जयनगर स्टेशन से स्वदेश दर्शन यात्रा विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। आईआरसीटीसी के संयुक्त महाप्रबंधक राजेश कुमार ने बुधवार को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर आईआरसीटीसी ने श्रद्धालुओं को सब्सिडी पैकेज पर देश के धार्मिक स्थलों को दर्शन कराने की योजना तैयार की है। इसी योजना के तहत नव वर्ष में समस्तीपुर रेल मंडल के जयनगर से 21 जनवरी को स्वदेश ट्रेन चलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि स्वदेश दर्शन ट्रेन के तहत श्रद्धालुओं को दक्षिण भारत की तिरुपति बालाजी मंदिर, कन्याकुमारी टेम्पल, रामेश्वरम के श्री राम स्वामी ज्योतिषी और मल्लिकार्जुन जयुति समेत कई प्रमुख धार्मिक स्थलों को दर्शन कराया जाएगा। यह यात्रा 10 एवं 11 दिन की होगी। अरवल में होने वाले भाभी की रेप के बाद हत्या का मामला प्रकाश में आया है। अरवल पुलिस ने 27 दिन से लापता युवती का शव जानीपुर थाना इलाका से जमीन खोदकर बरामद किया है। अरवल पुलिस ने युवती के हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया है। उसी की निशानदेही पर शव बरामदगी की गई है। शव को पोस्टमार्टम पटना एम्स में कराया गया है। पुलिस के अनुसार युवती को पहले प्रेम जाल में फंसाकर जहानाबाद के एक होटल में ले जाया गया, जहां बलात्कार भी किया गया। इसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। एएसपी अरवल ने बताया कि लड़की की शादी हत्यारे के भाई के साथ तय हुई थी। हालांकि किसी कारणवश शादी नहीं हो सकी। इस बीच छोटे भाई ने लड़की से नजदीकियां बढ़ाई और फिर बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर दी। साथ ही हत्यारे ने बॉडी को जल्द से जल्द गलत लगाने के लिए 10 किलो नमक का भी उस पर डाल दिया गया था। इधर अचानक लड़की के लापता हो जाने के बाद परिजनों की शिकायत पर अरवल सदर थाने की पुलिस ने छानबीन की शुरुआत की थी। साथ ही बिहार के न्यूज बुलेटिन का आज का अंक समाप्त होता है। नमस्कार।